रामू, लक्ष्मण, गोपाल और सीता जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जिसे गांव वाले शापित जंगल कहते थे। सुनो, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए। रात भी करीब है। अरे डर मत, ये बस कहानियाँ हैं। देख, सीता भी है ना। कहानी नहीं है लक्ष्मण। मेरे दादी ने कहा था, वहाँ जो आत्मा है वह खून की प्यासी है। रात में कोई वापस नहीं आता। हम तो सिर्फ पुरानी हवेली तक जाने आए हैं, देखने आए हैं कि किस हाल में है। चारों धीरे धीरे जंगल की घनी झाड़ियों में घुस गए। हर कदम के साथ धरती का ठंडा कड़वा खुशबू और पेड़ों की लंबी परछाइयां डर बढ़ा रही थी। किसने टहनी तोड़ी? सीता ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी चारों के सामने बाबा त्रिलोचन प्रकट हुए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बाबा की आवाज गहरी और कर्कश थी। तभी लक्ष्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, देखिए बाबा, हम बस। बाबा ने हाथ उठाया और गुस्से से कहा, चुप, यहाँ शांति नहीं है। वह आत्मा जिसे तुम जानना चाहते हो, वह खून की प्यासी है। रामू की सांस तेज हो गई और डरते हुए कहा, बाबा, क्या वह सच में खून की प्यासी है? हाँ, कई सालों से शापित है यह जंगल। रात के समय जो भी आता है वह आत्मा अपने शिकार को छोड़ती नहीं। तुम बच सकते हो अगर तुम्हारे पास साहस और बुद्धि हो। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। गोपाल ने धीरे स्वर से कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? रास्ता पीछे नहीं है। तुमने एक बार कदम रखा है, अब केवल सामना करना होगा। अचानक झाड़ियों के बीच से एक साया हिलता हुआ दिखा। सीता ने जोर से चिल्लाया, वह क्या है? रामू ने झजकते हुए देखा, लाल कपड़े में एक औरत, आंखें लाल, चेहरे पर खून, हाथ फैलाए हुए। खून की प्यासी रूह। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जंगल घना था। हर कदम के साथ आत्मा उनके पीछे आती। और उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थी। तभी उन्हें बाबा त्रिलोचन फिर मिला। अरे बाबा, वो आत्मा तो हमारी पीछा कर रही है। अब हम क्या करें? रात के अंधेरे में चारों दोस्तों और बाबा त्रिलोचन ने मिलकर रूह का सामना करने का तरीका सोचा। बाबा ने कहा, जो इसे रोक सकता है वह सिर्फ जंगल का पुराना मंत्र है जो हवेली के अंदर लिखा है। गोपाल ने डरते हुए पूछा, हवेली कहाँ है? रात तो बढ़ रही है। बाबा त्रिलोचन ने सिर झुकाया और कहा, यदि देर हुई तो यह आत्मा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। चारों दोस्त और बाबा त्रिलोचन धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। तभी सीता ने डरते हुए कहा, रामू, क्या वह अभी भी हमारे पीछे है? रामू ने घबराते हुए पीछे देखा। लाल कपड़े वाली आत्मा पेड़ों के बीच झूल रही थी, आंखों में खून और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। हमें तेज चलना होगा, वह तेजी से हमारे पीछे आ रही है। बाबा त्रिलोचन ने जंगल में जमीन पर कुछ चिन्ह बनाए और मंत्र फूंकने लगे। ओम खून स्वरूपाय नमः, ओम खून स्वरूपाय नमः। इसे रोकने के लिए केवल यही मंत्र काम करेगा। अचानक आत्मा ने जंगल में जोर से चिल्लाया, तुम मेरे पास आए, अब कोई बच नहीं सकता। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। सीता ने रामू से कहा, हमें हवेली तक पहुंचना होगा। बाबा का मंत्र ही हमारी सुरक्षा है।
रूह तेजी से उनके पीछे दौड़ रही थी। गोपाल ने जोर से चिल्लाया, रामू, दाएं मुड़ो, पेड़ों के पीछे छुपो। ओम खूनस्वरूपाय नमः। ओम खूनस्वरूपाय नमः। ओम खूनस्वरूपाय नमः। ओम खूनस्वरूपाय नमः। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप झकझकाने लगी। आत्मा एक पल के लिए ठहर गई। उसकी चीखें झाड़ियों में गूंज रही थी। रामू ने धीरे से कहा, शायद बाबा का मंत्र काम कर रहा है। जल्दी हवेली तक पहुंचो। डर के मारे कांपने लगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। ओम खूनस्वरूपाय नमः। ओम खूनस्वरूपाय नमः। इसे रोकने के लिए केवल यही मंत्र काम करेगा। आत्मा एक पल के लिए रुकी और चारों दोस्तों ने हवेली का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चारों दोस्त रामू, लक्ष्मण, गोपाल और सीता हवेली के अंदर बाबा के पीछे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाबा ने कहा, या महल के चारों तरफ प्रकाश फैल गई। आत्मा ने जोरों से चिल्लाई, तुम लोग मेरी खून की चारों प्यास दोस्त को नहीं दौड़ते बुझा हुए सकते। पुरानी हवेली ने डरते हुए पीछे देखा। हवेली के दरवाजे पर जंग हवेली के अंदर आ रही और उसकी खिड़कियों से अजीब फैलाई आवाजें आ रही। चेहरे पर खून और क्रूर मुस्कान। बाबा त्रिलोचन ने चारों को अंदर जोर से कहा, जाओ, सब लोग जल्दी। मंत्र पर ध्यान रूह दो। के सामने मत आओ। हम इसे रोक हवेली के सकते अंदर हैं। लिखा मंत्र ही इसे रोक बाबा सकता ने है। आवाज तेज की, ओम ओम खूनस्वरूपाय खूनस्वरूपाय नमः। खूनस्वरूपाय ओम खूनस्वरूपाय ओम नमः। खूनस्वरूपाय इसे रोकने नमः। के लिए आत्मा केवल ने यही जोर से मंत्र काम झपकी करेगा। और चीखते हुए गायब हो गई। रात की अंधेरी हवेली में लाल धुंध धीरे धीरे कम होने लगी। हम ठीक यहाँ रुके तो नहीं रह सकते, वह यहाँ आ रही है।
अचानक हवेली की खिड़की से खून की प्यासी आत्मा झांकने लगी। उसकी आंखें लाल, हाथ फैलाए हुए और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। लक्ष्मण ने जोर से कहा, रामू, सीता, गोपाल, इसे चकमा दो। मैं पीछे से इसे रोकता हूँ। लेकिन आत्मा इतनी तेज थी कि लक्ष्मण यहाँ लिखा मंत्र ही इसे पूरी तरह समाप्त कर सकता है। ध्यान रखो, अगर मंत्र बीच में रुका तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मगर बाबा, यह मंत्र तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, मगर मैं उसे सिर्फ रोक सकता हूँ और तुम लोग उसे खत्म कर सकते हो। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले उसे खत्म करो।